जब भी इतिहास की बात होती है, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, भारत की खोज किसने की थी? कई लोग जवाब देते हैं, वास्को डी गामा। लेकिन क्या सच में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी? क्योंकि भारत तो हजारों साल पुरानी सभ्यता था, जहां बड़े-बड़े राजा, व्यापार और समृद्ध संस्कृति पहले से मौजूद थी। तो आखिर इतिहास में वास्को डी गामा का नाम इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? आज हम जानेंगे भारत की खोज की असली कहानी। 15वीं सदी में यूरोप के देशों को भारत के साथ व्यापार करना था, लेकिन भारत तक पहुंचने वाले पुराने रास्तों पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। इसलिए पुर्तगाल ने समुद्र के रास्ते भारत खोजने का फैसला किया। पुर्तगाल के राजा ने एक बहादुर नाविक को चुना। उसका नाम था वास्को द गामा। वास्को द गामा एक अनुभवी समुद्री यात्री था। उसे खतरनाक समुद्रों से डर नहीं लगता था। साल 1497 में वो अपने जहाजों और सैनिकों के साथ भारत की खोज पर निकल पड़ा। उसका मिशन था समुद्र के रास्ते भारत पहुंचना। उस समय यह यात्रा बहुत खतरनाक थी। समुद्र में तूफान आते थे, कई नाविक बीमार पड़ जाते थे और कई जहाज रास्ता भटक जाते थे। लेकिन वास्को डी गामा हार मानने वालों में से नहीं था। महीनों तक समुद्र में सफर करने के बाद आखिरकार 20 मई 1498 को वह भारत के शहर कोझिकोड पहुंच गया, जिसे उस समय कालिकट कहा जाता था। उस समय वहां के राजा थे जमोरिन। वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किया गया। यूरोप के लिए यह बहुत बड़ी खबर थी। अब यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता मिल चुका था। इसके बाद कई यूरोपीय देश भारत आने लगे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और फिर शुरू हुआ भारत में विदेशी ताकतों का आना। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्को डी गामा ने सच में भारत की खोज की थी? असल में भारत पहले से ही एक महान और विकसित सभ्यता था। यहाँ करोड़ों लोग रहते थे, बड़े बड़े राज्य थे, ज्ञान, विज्ञान और व्यापार पहले से मौजूद था। इसलिए यह कहना गलत होगा कि भारत की खोज हुई थी। सही बात यह है कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता खोजा था। इतिहास में कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन सच जानना भी उतना ही जरूरी है। भारत कोई खोया हुआ देश नहीं था, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाली सभ्यता था। और वास्को डी गामा सिर्फ उस तक पहुंचने वाला एक यात्री